नमस्कार दोस्तों, यूपी ट्रिपल एससी मुख्य सेविका भर्ती जब से आप सभी को ये जानकारी दी गई है कि आपका रिज़ल्ट बहुत जल्दी ही जारी होने वाला है और जून में 25 तारीख से पहले 25 जून से पहले आप लोगों का जो फाइनल परिणाम है वो आपके सामने होगा। उसके बाद भी बहुत सारे अभ्यर्थी परेशान हो रहे थे क्योंकि इसके संबंध में केवल और केवल कुछ सोर्सेज़ हैं जहाँ से जानकारी मिली है, जो जानकारी आप सभी तक शेयर की गई है। अभी ऐसा नहीं है कि कोई भी ऑफिशियल नोटिस है या फिर कोई भी रिज़ल्ट जारी होना होता है तो वो सोर्सेज़ के माध्यम से ही पता चलता है कि ये रिज़ल्ट इस महीने में इस डेट तक आ जाएगा। कोई ऑफिशियल नोटिस नहीं आती है, ये तो आप सभी को पता है। तो यहाँ पर भी सेम वही कंडीशन है और काफ़ी लंबा समय भर्ती में लग गया है, तो इस वजह से अभ्यर्थियों के मन में शंका है कि फाइनल परिणाम में देरी होगी। और उधर देखेंगे 29 जून को जो एग्ज़ाम होने वाले हैं, यूपी ट्रिपल एससी जूनियर असिस्टेंट 5512 भर्ती है। और देखेंगे यूपी पीसीएस मुख्य परीक्षा भी उसी दिन होने वाली है। तो यहाँ पर बहुत सारे ऐसे भी अभ्यर्थी हैं जो कि जूनियर असिस्टेंट 512 भर्ती में, जो मुख्य सेविका भर्ती में जो बहनें डीवी करवा चुकी हैं, उसमें ऐसी बहनें भी हैं जो कि जूनियर असिस्टेंट 5512 भर्ती में जिनको शॉर्टलिस्ट किया गया है लिखित परीक्षा के लिए। तो उनके द्वारा ये पूछा जा रहा है कि क्या हम एग्ज़ाम दें, क्योंकि एग्ज़ाम सिटी जो है वो दूर दूर दे दिया गया है। और तो जाहिर सी बात है, एग्ज़ाम सिटी दूर है तो एग्ज़ाम सेंटर आपका दूर है। और बहुत ज़्यादा ये समस्याएं हो रही हैं यूपी ट्रिपल एससी के एग्ज़ामों में कि सेंटर ये लोग बहुत दूर दूर दे रहे हैं। इसका कोई मतलब नहीं है, अभ्यर्थियों को ही परेशान होना पड़ता है इससे। अधिकारियों का क्या है, उनको तो अपना काम है वो करेंगे, लेकिन अभ्यर्थियों को इससे परेशानी होती है। तो कुछ ऐसी बहनें हैं जिनका ये सवाल था कि जूनियर असिस्टेंट 5512 भर्ती में क्या हम एग्ज़ाम देने जाएं या फिर हमारा हो जाएगा। उनके द्वारा नंबर बताया जा रहा है कि हमारा नंबर इतना है, इतना हमारा जो है नंबर बन रहे हैं, तो क्या हम एग्ज़ाम देने जाएं। तो आप सभी को बता दें, देखिए अब ये तो कंफर्म किसी को नहीं पता, अनुमानित कट ऑफ सभी लोग बता रहे हैं। हमने भी आप लोगों को बताया 57 अनरिजर्व कैटेगरी 57 प्लस अगर आप हैं तो आप सेफ़ स्कोर है मेरे अनुमान से, या जो अभी तक आपने नंबर शेयर किया है। तो आप लोग उसी के आधार पर देख लीजिए। हम तो यही कहेंगे कि आपके नंबर चाहे 60 प्लस हो या 70 प्लस हो, एग्ज़ाम आपको दे लेना चाहिए, भले ही दूर सेंटर। देखिए अब क्या करेंगे, मजबूरियां हैं सबकी अपनी अपनी। अब फाइनल परिणाम में अगर पहले आ जाता है फाइनल परिणाम, फाइनल रूप से आप चयनित हो जाते हैं, तो जैसा कि आपको बताया गया कि 25 तारीख से पहले रिज़ल्ट जारी होने की संभावना है और 29 से पहले तो इन लोगों को दे ही देना चाहिए रिज़ल्ट। अब ऐसा ना हो कि ये लोग एक बहाना बना लें कि अब 29 को एग्ज़ाम लगा है तो उसके बाद रिज़ल्ट देंगे। लेकिन अभी की जो भी स्थिति है, एग्ज़ाम सिटी भी आपका आ गया है, तो अभी तो आयोग के द्वारा यही है कि मुख्य सेविका भर्ती का परिणाम जो है वो 29 तारीख को होने वाली जूनियर असिस्टेंट 5512 भर्ती से पहले आ जाएगा। तो वही इंतज़ार किया जा रहा है। अगर आ जाता है, फाइनल चयन आपका हो जाता है, तो आप चाहे तो एग्ज़ाम ना दें। नहीं, आप सभी से यही कहेंगे कि एग्ज़ाम आप लोग अगर दुर्भाग्यवश उस टाइम तक नहीं आ पाता है रिज़ल्ट, वैसे तो आने के चांसेस बहुत ज़्यादा हैं, लेकिन मान लीजिए कोई भी कारण हो या फिर कोई भी आयोग का बहाना हो जाए कि रिज़ल्ट नहीं आ पा रहा है, तो आपको एग्ज़ाम देना ही चाहिए। तो इसीलिए आपसे कह रहे हैं, भले ही आपका फाइनल चयन हो जाए, अगर आप बिल्कुल संतुष्ट हो फाइनल चयन होने के बाद, फाइनल रिज़ल्ट आने के बाद, तो आप जो है चाहे तो एग्ज़ाम छोड़ सकते हैं, नहीं तो फिर आप एग्ज़ाम दे दीजिएगा। हो सकता है कभी कभी होता है कि एक जॉब करते हुए आपको लगे कि ये ज़्यादा बेहतर थी, इसका भी एग्ज़ाम हमको दे लेना चाहिए था, या फिर तैयारी हमने अच्छे से करी हुई थी, तो बाद में आपको पछताना ना पड़े। ये चीज़ें हैं, तो वही चीज़ें हैं। बाकी आप खुद से भी सोच सकते हैं कि क्या करना चाहिए क्या नहीं करना चाहिए। हमें यही लगता है कि अगर आपने किसी भी भर्ती में आवेदन किया है और तैयारी कर रहे हैं, तो आपको एग्ज़ाम देते रहना चाहिए। एक जो है पढ़ाई में भी आपकी पढ़ाई भी होती रहेगी, और उसके साथ ही साथ अगर आपका बाद में मान लीजिए मन किया कि जूनियर असिस्टेंट 5512 जो है उसी में ज्वाइनिंग कर लें, तो फिर आप कर सकते हैं। बाकी
आगे की जो भी जानकारी होगी, अभी की यही स्थिति है कि 25 से पहले रिज़ल्ट आ जाएगा। कुछ और भी अगर जानकारी होती है आपकी भर्ती से संबंधित आगे, तो उसकी सूचना आप सभी को दी जाएगी। तो वीडियो में लास्ट तक बने रहने के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। आप में से जो भी अभ्यर्थी हैं जूनियर असिस्टेंट 5 से 12 भर्ती में एग्ज़ाम देने वाले, तैयारी अपनी करते रहिए, एग्ज़ाम भी दे दीजिए। और साथ ही साथ आप में से अगर कोई ऐसा हो जो कि मुख्य परीक्षा के लिए चयनित हुआ हो PCS में, वो लोग भी, उनको अपने एग्ज़ाम के लिए, मुख्य परीक्षा के लिए जो है बधाई। अच्छे से एग्ज़ाम दीजिए और चयन पाइए आप लोग, जो आप लोगों का लक्ष्य है उसको प्राप्त करिए। तो लास्ट तक वीडियो में बने रहने के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।